स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको फिजिक्स के 10th क्लास के मोस्ट MCQ समझाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, फोकस दूरी और आर में संबंध पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो क्या होता है, F बराबर R/2, ये इसका आंसर है, F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन लिखा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या, दोबारा समझो, लिखा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओ जो ऊपर वाला था हमारा, F बराबर R/2, वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी है कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में इसका एक, ठीक है, बोर्ड में। इनका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ पे बनता है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बने, तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और दर्पण के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ये 4-5 स्थितियां हैं, याद कर लेना, इसमें से एक आती है पेपर में हर बार। अगला लिखा है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो कहाँ पे बनता है, उत्तल पे। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण के पृष्ठ की त्रिज्या है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वही है वक्र पृष्ठ है, तो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी है कितनी है, -6 सेंटीमीटर। अगला, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो यह दर्पण होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव, क्या होता है, वस्तु से छोटा। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा। अगला, किसका पृष्ठीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, किसका होता है, अवतल दर्पण का, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला लिखा है हमारे पास, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण। अगला लिखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी, क्या होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र पर। ठीक है। अगला देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अनंत। यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो, तब आपतित किरण विचलित होती है, कितने पे होती है, 12 डिग्री पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है, किसमें होता है, बैगनी में। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, देखा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कितना होता है, 0.67। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कांच की स्लैब क्षमता होती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है, 0। लिखा, एक मोटे लेंस की फोकस दूरी कम है, ठीक है, तो इसकी क्षमता होगी, कितनी होगी, अधिक होगी। फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होती है, तो ये उल्टा चलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक आध क्वेश्चन में बीच में छोड़ूंगा, उसका कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है। अगला देखो, का स्वस्थ नेत्रों के लिए निकट बिंदु होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में वाला। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है, पुतली। अगला लिखा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस है, कौन सा, अवतल लेंस।
ठीक है। अगला देखो, लिखा है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई देती, ठीक है, दिखती नहीं है। अगला मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में डालोगे, ठीक है। अगला नेत्र लेंस होता है, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे सोल्व इसमें। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, कमेंट में डालना इसका आंसर, ठीक है, उसके बाद मैं दूंगा इसका आंसर। नेत्र लेंस होता है, कैसा था, अभिसारी, ठीक है। देखा, नेत्र लेंस होता है, क्या होता है, अभिसारी, ठीक है, वास्तविक लगाते हैं बच्चे इसका। देखा, नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है, ये हमारी आभासी है, याद रखना। नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है, किसमें होता है, शंकु कोशिका पर। किसका होता है, शंकु कोशिका पर। अगला लिखा पर आंखों के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह नहीं दिखता, किससे नहीं दिखता, अंध बिंदु से, ठीक है, किससे नहीं होता, अंध बिंदु से। अगला क्वेश्चन लिखा हमारे पास, आंखों के किस स्थान पर वस्तु प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, किसका दिखाई देता है, पित्त बिंदु पर, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसके भी बहुत। उत्तल लेंस का चश्मा किस नेत्र के रोगों में काम आता है, बताओ, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। उत्तल लेंस का दूर में और अवतल का निकट में। अगर लिखा है मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है, क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। अगर लिखा है कश्यप द्रव या जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है, 1.36, 1.336, याद रखना ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा है दूर दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस की रेटिना से दूर घट जाना, ठीक है। अगला लिखा एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में है, कितनी है, कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है, अनंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, क्या जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अगला देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, किस पर होता है, अनंत से कम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर लिखा है हमारे पास एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करता है, इस लेंस की क्षमता कितनी होती है, 5 डायोप्टर, ठीक है। अगला देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है वृद्ध अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, याद रखना, कैसी होती है, कम हो जाती है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समंजन क्षमता वाला क्वेश्चन। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सही है। और किसी का आंसर चाहिए तो कमेंट में डाल देना डीपली। अगला देखो क्वेश्चन, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसमें होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। अगर लिखा ओम के नियम का सूत्र है, क्या होता है, B बराबर IR, ठीक है। अगला देखो, लिखा है विद्युत सेल स्रोत है, ठीक है, स्रोत किसका है, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत सेल। प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर मापन यंत्र है, ठीक है, विभवांतर मापन यंत्र किसका, वोल्ट मीटर का। अगर लिखा एमीटर नापता है, क्या नापता है, एमीटर धारा नापता है, ठीक है। अगर लिखा 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान है, कितना है, 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम,
ठीक है। अगर लिखा विद्युत आवेश का मात्रक है, क्या होता है, कूलम। अगर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, कौन सा नहीं करता, आईबी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और किसी का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।